हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएस स्टडी सेंटर। और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज हम एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं जो कि पीएचडी करने के इच्छुक हो। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो इग्नू यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा मौका लेकर आया है। आप इग्नू के द्वारा करवाए जाने वाले पीएचडी को कर सकते हैं। 2023 सेशन के लिए पीएचडी का फॉर्म इग्नू की तरफ से रिलीज़ कर दिया गया है। तो इसके लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, एंट्रेंस टेस्ट किस प्रकार का होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट में इग्नू के द्वारा जो है पीएचडी आपको ऑफर किया जा रहा है, फीस क्या होगी, लास्ट डेट क्या है, क्या इसमें आपको फेलोशिप दी जाती है या नहीं दी जाती, डिग्री की वैलिडेशन है या नहीं है, कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा। और क्या ये कोर्स आपका रेगुलर मोड से है, ओपन से है, किस प्रकार से करेंगे, एंट्रेंस टेस्ट कैसा होगा और कब होगा, ये सारी ही जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे इसे डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो इस नोटिफिकेशन को हमने डाउनलोड किया है इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो पहले हम एक शॉर्ट नोटिफिकेशन देखेंगे, इसके बाद इसको विस्तार से अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग में ही इग्नू जो आपको बता रहा है वो बता रहा है आपके सेशन को लेकर। तो ये जो सेशन जो होगा जुलाई 2022 सेशन के लिए एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है पीएचडी प्रोग्राम के लिए। और जो एंट्रेंस टेस्ट की डेट है वो भी पहले ही अनाउंस कर दी गई है। तो संडे के दिन 8 जनवरी 2023 को ये आपका एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाएगा। यहाँ पे दूसरी हेडिंग दी गई है आपकी योग्यता को लेकर कि क्या योग्यता होनी चाहिए ताकि आप इसके लिए अप्लाई कर सके। तो सिंपली बताया गया है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और जो जनरल स्टूडेंट हैं उनके मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स मिनिमम होने ही चाहिए। और जो SC ST और OBC हैं नॉन क्रीमी लेयर के या EWS के जो स्टूडेंट्स हैं उनको केवल 50% मार्क्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मिनिमम इतना होना चाहिए आपका, मैक्सिमम अगर 60 हो 70 हो तो और भी बढ़िया है। ठीक है, तो ये आपकी मिनिमम आपको यहाँ पे थोड़ा योग्यता के बारे में बताया गया है। और यहाँ देख लीजिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपको इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट से ही करनी होगी, ignu.ac.in, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से आप जाकर जरूर चेक कर लेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट डेट है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट आपको बताई गई है, जो ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ, देखिए 20 नवंबर को रिलीज़ किया गया और आपका फॉर्म सबमिशन जो है 21 नवंबर से स्टार्ट होता है और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 20 नवंबर 2022 और एग्जामिनेशन डेट हमने बताया आपको 8 जनवरी 2023। और यहाँ पे आपको क्वायरीज के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इग्नू के जो मैदानगढ़ी हेड ऑफिस है वहाँ का ये कॉन्टैक्ट डिटेल आपको दिया गया है। आप चाहें तो इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए वहाँ पे पर्सनली जाकर भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको अब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये आपका जो कोर्स या प्रोग्राम जो करवाया जाएगा पीएचडी का, ये कहाँ करवाया जाएगा, क्योंकि इसमें आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो आपका प्रोग्राम कराया जाएगा ये आपका इग्नू के जो हेड ऑफिस है मैदानगढ़ी में, यहीं से करवाया जाएगा। यानी ये आपको ऑफलाइन मोड में कराया जाएगा। इंडिया में जो है अभी पीएचडी के लिए ऑनलाइन ऑप्शन कोई नहीं है, तो ऑफलाइन मोड में ही करना होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन को तो आप भूल जाइए। और ये जो कोर्स किया जाएगा आपको इस जगह पे, इस लोकेशन पे रह के करना होगा, यहीं आपकी क्लासेस होगी। ठीक है, तो रेगुलर मोड में करवाया जाएगा इस कोर्स को, इसको बात को ध्यान से समझ ले। और कोई क्वेरी हो, आप दिल्ली में ही रहते हो, तो यहाँ टाइम बताया गया है कि किस टाइम आप जाकर यहाँ इस कोर्स के बारे में, प्रोग्राम के बारे में डिटेल ले सकते हैं। अब यहाँ पे अब हम बातें करते हैं कि किस प्रकार का एंट्रेंस टेस्ट होगा और क्या उसमें आपको मार्क्स आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ जो क्राइटेरिया बताया गया है पीएचडी प्रोग्राम के लिए, तो इसमें आपके जो मार्क्स होंगे ये डिवाइड किया गया है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा 70% तो आपके जो है एंट्रेंस टेस्ट होगा उसकी वैल्यू होगी और 30% जो वैल्यू होगा वो आपके इंटरव्यू का होगा। ठीक है, तो इसे आप समझ गए कि दोनों ही प्रोसेस आपको गुजरना होगा। पहले आपको एंट्रेंस देंगे, आप टेस्ट देंगे, उसके बाद इंटरव्यू देंगे। और ख़ास बात यह है कि आप इंटरव्यू में तब पार्टिसिपेट कर पाएंगे जब एंट्रेंस में मिनिमम आपके 50% मार्क्स आते हैं। तो क्वालिफाइंग मार्क्स है ये 50%। जब आपका स्टेज 1 यानी एंट्रेंस में 50% मार्क्स आएगा तभी आप अगले राउंड के लिए, इंटरव्यू के लिए जा पाएंगे। और यहाँ जो प्रोसेस है एक और इसको समझ लीजिए कि जो आपका रिसर्च मेथोलॉजी है और स्पेसिफिक सब्जेक्ट है,
तो टेस्ट में जो इनकी वैल्यू होगी 50-50% की होगी। ठीक है, जो आपका रिसर्च मैथोलॉजी है इसका भी 50% का एग्जाम में आपको वेटेज देखने को मिलेगा, और स्पेसिफिक आपका जो सब्जेक्ट होगा टेस्ट के लिए उसमें भी आपको 50%, यहाँ देखिए इस कॉलम में एफ इंडेक्स में आपको दिया गया है इस बारे में, तो इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाऊंगा। और योग्यता मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस कोर्स के लिए आपको, इस प्रोग्राम के लिए 55% जो है जनरल स्टूडेंट्स के लिए चाहिए होगा, और SC ST OBC के लिए 50% का रिक्वायरमेंट है। तो इसे भी आप समझ गए होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट फीस जो है फ्रेंड्स, कि इसका जो एप्लीकेशन फीस है वो 1000 रुपीज़ है। ठीक है, ऑनलाइन जब आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो 1000 रुपीज़ का आपको फीस पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन करेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से, जो भी आप इस्तेमाल करते हो। और ये नॉन रिफंडेबल होगा, यानी ये अमाउंट आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो इसे भी अब आप समझ गए होंगे। एप्लीकेशन फीस के बारे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल, और 1000 रुपीज़ की यहाँ आपको पेमेंट टोटल करनी है। अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम सेंटर्स की, कि कौन से सेंटर्स में इसके एग्ज़ाम होंगे, तो देखिए इंडिया की जो भी मेजर सिटीज़ हैं वहाँ सभी जगह पे इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। ये देखिए आपका सिटी की लिस्ट आ चुकी है। तो यहाँ हम देख लेते हैं पहले कितने सिटीज़ में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ स्टेज की अगर बात करो, देखिए 109, यानी आप समझ लीजिए इंडिया के जितने भी मेजर सिटीज़ हैं या जो भी अच्छी जगह है वहाँ पे इनके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा रहा है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिए। ठीक है, इसके बाद अब हम समझते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में आपको ये प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मास्टर कोर्सेज डिफरेंट सब्जेक्ट से होते हैं। तो अब इग्नू आपको कौन कौन से सब्जेक्ट प्रोवाइड करवा रहा है, एक बार उसकी लिस्ट हम देख लेते हैं। ये अपेंडिक्स 2 में आपको इस बारे में डिटेल दी गई है। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करें जो इग्नू की तरफ से आपको ऑफर किए जा रहे हैं, टोटल 27 सब्जेक्ट्स किए जा रहे हैं। तो यहाँ डिसिप्लिन देख लीजिए, ये डिसिप्लिन की लिंक है, यहाँ पे कॉलम है, और यहाँ पे वैकेंसीज यानी कितनी सीटें हैं, और इनके कांटेक्ट के लिए आप किनको कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर को, ये सारी डिटेल भी दी गई है। तो देखिए यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स में, सोशोलॉजी में, हिस्ट्री में, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन में, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, थिएटर आर्ट में, फाइन आर्ट्स में, कॉमर्स सब्जेक्ट्स में, मैनेजमेंट से, एजुकेशन से, डिस्टेंस एजुकेशन, जेंडर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है, जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ का है, डेयरी एंड साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का है स्टडीज़ का, टूरिज्म का है, कंप्यूटर का है, नर्सिंग है, फ्रेंच है, और हिंदी है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, होम साइंस भी देखिए दिया गया है, रूरल डेवलपमेंट भी दिया गया है, और यहाँ पे टोटल 27 सोशल वर्क। तो देखिए यहाँ पे एक निराशाजनक जरूर बात है कि जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आप किसी और यूनिवर्सिटी का चयन कर सकते हैं। यहाँ केवल 27 सब्जेक्ट्स के द्वारा ही PhD आपको ऑफर किया जा रहा है। नंबर ऑफ सीट देख लीजिए, जैसे कि सोशल वर्क के लिए टोटल 25 सीटें हैं, इसमें भी कैटेगराइज है। जनरल के लिए 13 है, OBC के लिए 6 है, SC के लिए 3 है, ST के लिए 1 है, और EWS के लिए 2 है। इसी तरह से सारे कोर्सेज के लिए कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसीज दी गई है। यहाँ एक हिंदी के लिए भी हम देख लेते हैं। जनरल के लिए देखिए केवल 8 सीट, OBC के लिए 3, SC के लिए 1, ST के लिए यहाँ 0 सीट है। तो आप SC वाले स्टूडेंट जो है, ST वाले ऐसा नहीं है कि वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो इसे जनरल से अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो है 13 सीट्स या वैकेंसीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो अब आप इसे समझ चुके होंगे। अब हम अगर बात करें इसके सिलेबस को, ठीक है, कि क्या सिलेबस आएगा, तो उसके लिए आप देखिए बहुत लंबी लिस्ट है, सभी को तो वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए आप PDF को डाउनलोड कर लेंगे, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो इसे आप ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लेंगे। एक और क्वेश्चन आता है आप सभी स्टूडेंट्स का कि ये कोर्स क्योंकि आपको इग्नू से रेगुलर मोड में करवाया जा रहा है, तो इसमें अटेंडेंस का क्या मैटर है। तो देखिए ये जो आप इस PDF को डाउनलोड करेंगे तो इसमें भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि मिनिमम आपके 80% जो है अटेंडेंस होने चाहिए, यानी आप क्लासेस को स्किप नहीं कर सकते। और एक और क्वेश्चन था आपका कि इसमें आपको फेलोशिप और स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इग्नू में फेलोशिप और स्कॉलरशिप जो है दी जाती है, लेकिन इसके कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया है। JRF वगैरह आपका क्लियर होना चाहिए, और जो अमाउंट है इसमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। तो इसके लिए आप डिटेल से इस जब PDF को पढ़ेंगे तब आपके सारे डाउट क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, समझ चुके होंगे आप क्या प्रोसेस है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो हमें ज़रूर कमेंट करेंगे आप, हम सभी कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।